तो कालाबाली पहुंचे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और उन्होंने टिकट को लेकर के बात कही है कि मैं रानिया से ही चुनाव लड़ूंगा और अगर मेरी अनदेखी हुई तब भी मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ये बड़ा बयान है। कालाबाली पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह का विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर के उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी ने अगर अनदेखी की तब भी मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं रानिया से चुनाव जरूर लड़ूंगा और जीतूंगा भी। ये बात रणजीत चौटाला ने कही है। हालांकि बीजेपी ने जो कमेटियां बनाई हैं उससे मैं नाखुश हूं, रणजीत सिंह ने ये बात कहा। प्रदेश की सभी 90 सीटों पर मेरा जनाधार है, इस बात को भी कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है। तो ये बड़ा बयान है कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह का, जिसमें उन्होंने टिकट को लेकर के ये बात कही है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं रानिया से ही चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी ने अगर अनदेखी की तब भी मैं रानिया से ही चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी ने जो कमेटियां बनाई हैं उससे नाखुश हैं रणजीत सिंह। प्रदेश की 90 सीटों पर मेरा जनाधार है, इस बात को रणजीत सिंह ने कहा है। तो ये बड़ी जानकारी है। कालाबाली से कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर के रणजीत सिंह बोले हैं कि बीजेपी ने अगर अनदेखी की तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं रानिया से ही चुनाव लड़ूंगा और लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। ये बयान रणजीत सिंह ने दिया है। अब जो नई कमेटी बनी है, जिस तरीके से ये कर रहे हैं और जो चीफ मिनिस्टर आए हैं नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा के घर गए और उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट देना कि हम 15 सीटें लड़ेंगे इन अलायंस और अपने बेटे को वहाँ रानिया में कैंडिडेट खड़ा करना, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। अगर बीजेपी सम्मानजनक तरीके से मुझे कुछ चुनाव लड़ाना, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं तो बीजेपी 2 महीने पहले ज्वाइन करी है, मैं बीजेपी में भी रहना चाह रहा हूँ। पर अगर बीजेपी अनदेखी करती है, जैसे कमेटीज बनी, रणजीत सिंह, मैं चौ देवीलाल का बेटा हूँ, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, मुझे 5 कैबिनेट मिनिस्टर, मेरी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया। अगर मुझे अनदेखी करेगी तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा, फिर बीजेपी अपना देखे, मैं चुनाव लड़ूंगा।